हेलो दोस्तों, R1 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो सभी एग्जाम में उपयोगी है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो पूरी तरह से हिंदी में है और ये सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो इसे देखिए, ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 जीके है, ये सेशन 80 जीके का है और इसे देखिए और याद कीजिए। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको शेयर भी कीजिए लोगों को अगर पसंद आता है आप लोगों को तो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की R1 अकेडमी क्लासेस में तैयारियाँ होती है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर ज़्यादा डिटेल जानना है तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है अब। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाल चींटी के डंक मारने से कौन सा एसिड निकलता है? तो फॉर्मिक एसिड है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, HCOOH। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक यानी उड़ीसा में है। वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC, अमेरिका, USA में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। होप मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन के द्वारा जो UAE है वो मंगल ग्रह पे अपना एक पहचान बनाना चाहता है, जिससे कि ये इसका भागीदारी हो कि इन्होंने भी अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है इस मिशन के द्वारा। तो ताकि ये वर्ल्ड के लोगों को ये कह सके कि ये हम लोगों ने भी अपना इनिशिएटिव इस पे स्टार्ट किया था। तो होप मिशन ये अंतरिक्ष यान से रिलेटेड है, जो कि UAE द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ जुड़ा हुआ है 50 मुस्लिम कंट्री और भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा, होप मिशन किससे रिलेटेड है? तो UAE से, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। वेरी इंपॉर्टेंट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम है हैली नेशनल पार्क भी, रामगंगा नेशनल पार्क भी है। इसको 1936 में बनाया गया था और ये उत्तराखंड नैनीताल में ये है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आने वाले भावी एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। वनडे एग्जाम में जो भी होता है इसे पूछता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये याद कर लीजिए कब स्थापित है? तो 1936 में, उत्तराखंड में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। इसका दो और नाम है, हैली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासक ने किया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये खजुराहो का मंदिर एक अलग प्रकार की बहुत ही कलाकृति द्वारा इसे बनाया गया है और बहुत ही मतलब एक हमारी संस्कृति को ये दर्शाता है। और ये भी है कि इस मंदिर का जो निर्माण था 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये बाद में चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। और इस मंदिर का जो पूजा किया जाता है इस मंदिर में कुंडलीदार और बेहद जटिल रचना के आकार में बने इस विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के अंदर एक देवी जगदम्बा का मंदिर है, जो कदरिया महादेव के उत्तर की तरफ बना हुआ है, जो कि कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो यह मंदिर 64 योगिनियों की समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर है। तो खजुराहो के बारे में इतना सारा चीज़ हम लोगों ने कह दिया था, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्रिस्टियानो रोनाल्डो 11 नंबर है ना,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी है? ये पुर्तगाल के, पुर्तगाल जो है लिस्बन इसकी राजधानी है। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में के द्वारा मिलता है? तो अनुच्छेद 123, इसको ऑर्डिनेंस भी हम लोग बोलते हैं। तो ऑर्डिनेंस 123 जो है राष्ट्रपति ही पास करता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला पे है, मनीला फिलीपींस। ठीक है, मनीला फिलीपींस में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं, और इसे याद कीजिए, बढ़िया से याद कीजिए और इसे सुनिए, लिखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, केन्या कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फॉल्कन 9 रॉकेट किस एजेंसी ने लॉन्च किया था? फॉल्कन 9 रॉकेट जो है वो किस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? PSLV C-37 द्वारा। तुजू दर्रा मणिपुर में है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 16 का यूज किया जाता है, CO60 का यूज किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मणिपुर में है, और ये मणिपुर के विष्णुपुर जिला में स्थापित है। इसको हम लोगों ने पहले इसलिए नोट कर दिया था ताकि आप याद कर लीजिए। घुमा के क्वेश्चन भी पूछ देता है कि विष्णुपुर जिला या फिर मणिपुर में क्या ऐसा है जो नेशनल लेवल पे है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है? तो उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मतलब वाटर पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर। देखिए DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्री के अंदर में आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए। इंदिरा युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कितने हैं? तो 8 है। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती, ये इन्होंने सबसे पहला एक हार्ट सर्जरी किया था, इसलिए इनको बोलते कार्डियोलॉजिस्ट। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? मनीला फिलीपींस में। किस भारतीय क्रिकेट को पहला जॉनी मुलाग मेडल से सम्मानित किया गया था? अजिंक्य रहाणे को, अच्छा अजिंक्य रहाणे को किया गया था, सॉरी, अजिंक्य रहाणे को पहला जॉनी मुलाग मेडल तो प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि मुलाग मेडल जो है, जॉनी मुलाग मेडल जो है, वो किस खेल के लिए दिया जाता है? तो ये याद कर लीजिएगा, क्रिकेट खेल के लिए दिया जाता है। तो इस बार जो भारत को पहला जो मिला था वो अजिंक्य रहाणे को मिला था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये बहुत बार पूछा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता? इंग्लैंड ने, पिछला बार वाला। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड और वेल्स में, लास्ट वाला। हाँ, 2023 का क्रिकेट विश्व कप जो है वो भारत में हुआ। ठीक है। मैग्रॉय वाले ज्वारीय वन सुंदरबन डेल्टा, देखिए
मैकग्राव वालेजारी वन वो सुंदरबन डेल्टा में है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है कब? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा की रात्रि में। तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। 19 ईस्ट रीच जो है 19 ईस्ट रीच जो है वो कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? स्टेपीज, कान में जो होता है वो सबसे छोटा। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में होता है। ठीक है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है, मतलब इन डेंजर में है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। जीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष के बाहर वाले भाग से संबंधित है, आउटर स्पेस के से रिलेटेड है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो 1:8। ठीक है। किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? कोड इकनाल को कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है जिसको पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोड इकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये है पालन पहाड़ी में स्थित है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ किसके रचयिता है? तुलसीदास के। वेरी इंपॉर्टेंट। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है। AIX किस कंपनी के का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो IBM के। वालियार बांध ठीक है, केरल के कौन से जिले में है? तो ये पालकांड में है। ठीक है। पालकांड में केरल के जिले में स्थापित है। ठीक है। 58 नंबर। बरानी द्वीप, नरेंद्र सागर और नरेंद्र शुष्का सम्राट लालमती किस फसल की किस्म है? तो ये धान का एक टाइप है, ये टाइप ऑफ धान है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात को घातक को दिखाता है? आंधी तूफान आने की संभावनाएं। ठीक है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरमंडल। तो कोरमंडल अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ है जो उड़ीसा के बालासुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कोरमंडल और यशवंतपुर और मालगाड़ी के बीच में ये टकराव हुआ था। तो ये कोरमंडल जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरिया है उसके बोला जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ये है ज्ञातक कुल में हुआ था। ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होते, रिफ्लेक्ट होती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनवाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है
वो महानदी बनवाया गया है, ये उड़ीसा में है। इसको बनवाया था ऑर्थन लुइस ने, जो अंग्रेज था ऑर्थन लुइस ने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम की कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम की कीड़ों को जो पाला जाता है उसको बोला जाता है सेरीकल्चर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाला मैदान क्षेत्र, जो वहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानसून है। सबसे चमकीला ग्रह जो है वो किसको बोला गया है? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह बोला गया है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर होती है? तो कॉफी के उत्पादन पर निर्भर होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो रेगुर है। गोल क्रांति का संबंध जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो आलू से है, और वर्गीज कुरियन जो है वो गोल क्रांति का देन उन्हीं का है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 को गाया गया था। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये दुबई में। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम जो है वो इटली में स्थित है, और ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, सॉरी, हाँ टाइबर नदी के किनारे स्थित है, और ये इटली में। ओके, तो इसे एक बार देखिए, याद कीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन। नारियल किस राज्य के वृक्ष है? तो ये केरल का राज्य के वृक्ष है। रीवा सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित है? तो रीवा सोलर पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ पे है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो ये है गंगा वंश संबंधित है, और इसको जो बनवाया था वो राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था इसको, तो इसको याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पसंद आए इसको तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके है, मोस्ट 80 तो जीके है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया, और इसको याद कीजिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।